वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम। क्या हुआ? जब त्रिभुवन पर जलंधर ने धर्म पूर्वक राज्य करने लगा, धर्म राज्य में सभी सुखी थे। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए, इसलिए कि देवता तो अपने स्वर्ग से हट गए थे। देवताओं को खेद कर और खुद राज कर रहा था। देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर और देव कार्य की इच्छा से उनको देवपुरी में भेजा। पूरे देवता क्षुब्ध हो गए और शंकर भगवान की आराधना किए मन ही मन। शंकर भगवान तो बुझ गए कि आपकी क्या इच्छा है। तो शंकर भगवान ने नारद जी को बुलाया और नारद जी को बुलाकर देवपुरी में देवताओं की कार्य करने की इच्छा से देवपुरी में भेज दिया। भगवान शंकर की आज्ञा से नारद जी देवपुरी पहुंचते हैं। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर और नारद जी को स्तुति करने लगते हैं और उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, देवताओं, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं अब दैत्यराज के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर और श्री नारद जी जलंधर की सभा में जाते हैं। जलंधर ने नारद जी के चरण, जैसे जलंधर के सभा में नारद जी पहुँचे वैसे जलंधर ने आकर नारद जी के चरणों में पूजन किया, साष्टांग दंडवत किया और बोला कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा और मेरे यहाँ कैसे आए, मेरे यहाँ आप कैसे आए, आने का क्या आयोजन है, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे करने की आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। बोले कि हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम तो धन्य हो। इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, इसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से और आपके पास आया हूँ। आज मैं गया था कैलाश पर्वत पे। जब मैं कैलाश पर्वत पर गया तो वहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का एक वन है। पूरे 10,000 योजन में वह कल्प वृक्ष का वन फैला हुआ है। यहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु को घूमते हुए देखा। यह भी देखा कि वहाँ वन चिंता मणि से प्रकाशित है, वहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है, सब कुछ सोने का है। मैं वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदरी है, गौर वर्ण की है, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं शंकर जी। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके पास समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं है। हमको तो कुछ समझे में नहीं आया। हे दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास मैं आया हूँ कि क्या तेरे पास उस सब भी है। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखाई। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक से शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही त्रिलोकपति होने के योग्य थे, तभी तुम हुए हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास तो सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। एरावत, ऊंचस्त्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है।
मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है, और दूत लोक, पाताल लोक, पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ जलंधर, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, कोई स्त्री तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम्हारे यहाँ सब कुछ फीका है एक स्त्री के बिना। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया, काम जागृत हो गया जलंधर का। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी ब्राह्मण देव जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लेकर आऊँगा। देव ऋषि बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है, दूसरा कोई नहीं है, उन्हीं के पास है, योगी शंकर के पास। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है, बहुत सुंदर है, बहुत रूपवती है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं जलंधर। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इतने इस रत्न की महिमा तीनों लोगों में कहीं पर भी नहीं है, तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है जितना वहाँ है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके बस में हो गए हैं, उसी के बस में रहते हैं। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर और अन्य कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग से वहाँ चले जाते हैं। जब वहाँ से चले जाते हैं तो क्या होता है, कहते हैं राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया? जब दैत्यराज ने सुन लिया सर्वांग सुंदरी है, उसके पास सब कुछ है, उसके बाद उसने क्या किया? तब सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर और कैलाश पर जाने की आज्ञा दी, और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नाम का योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामनी को मेरे लिए मांग कर लेकर आओ, जाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, कैलाश पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उस सभा के भीतर नहीं जाने दिया, गेट पे ही रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। नंदी ने रोका मगर माना नहीं, और जहाँ शिव जी की सभा लगी हुई थी वहाँ जाकर बैठ गया और शिव जी से बोला कि हमको आपसे कुछ बातें करनी है। भोले बाबा बोले, ठीक है सुनाओ, क्या बात करनी है? फिर तो राहु नामक दूत ने ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। जब पूरा संदेश जलंधर का कह सुनाया तो जलंधर का पूरा संदेश कह सुनाने के बाद राहु दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी को फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नृसिंह ही था। वह दौड़कर राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु बड़ी जोर से भागा, वहाँ से भागते गया, परंतु उस पुरुष ने राहु को जाकर पकड़ ही लिया। फिर उसने शिव जी की शरण में अपनी रक्षा की मांगी। उस पुरुष ने राहु को छोड़ देने को कहा। शिव जी ने उस पुरुष से कहा कि छोड़ दो, राहु को रक्षा कर रहा है, मेरे शरण में आ गया है। उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर लो। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर लिया, खाने लगा। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया, उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया।
जब वह प्रिय गण बना और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, इसलिए कि महेश्वरी की आज्ञा से तूने अपने हाथ पांव सब खा लिए, अब सिर्फ तेरा सिर ही न बचा है और मेरे लिए ही न बचा है, इसलिए अब मेरी तरह तुम्हारी ही पूजा होगी। जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय होंगे न होंगे, जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष की बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन वह शिव जी द्वारा स्वीकृत मुख नामक गढ़ होकर स्थित रहने लगा। इसलिए भगवान बोले कि जब मेरी पूजा होगी, अगर वहाँ तेरी पूजा नहीं होगी तो हम खुश नहीं होंगे उस पर, वो मेरे प्रिय नहीं होंगे। इसलिए अगर मेरी भी पूजा होती है तो वहाँ तेरी भी पूजा होगी, इसलिए जब तेरी पूजा होगी तो हम वहाँ बहुत प्रसन्न होंगे। इसलिए उस गण का नाम क्या हुआ? स्वीकृति मुख नामक गण वहीं हुआ और वहीं रहने लगा। तो जब भगवान की पूजा होती है तो वहाँ उसका भी पूजा की जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।